गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने प्रूफ किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। ठीक है, थ्योरेटिकली हमारी अप्रोच थ्योरेटिकल थी और आज हम इसकी मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, यानी मैथमेटिक्स से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है, यानी सिस्टम है कोई, उस सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरी भाषा में कहें कि जितना लीनियर मोमेंटम पहले है उतना ही बाद में रहता है, बशर्ते कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इसकी कंडीशन यही है कि सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इंटरनल फोर्सेस भले कितने ही लगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ जाए, उनकी डायरेक्शन भी बदलती रहे, बट बाहर से अगर फोर्स नहीं लगा है तो टोटल सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो वही होगा जो पहले था। तभी हम अज्यूम करते हैं कोलिजन ऑफ टू बॉल्स का, दो बॉल हैं और वो कुछ वेलोसिटी से चल रही हैं v1 v2 और कोलाइड होती हैं, और आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, उनके मोमेंटम चेंज होंगे। तो क्या होता है? तो सपोज आपके पास दो बॉल हैं A एंड B। बॉल A है, बॉल B है आपके पास। जो A की वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वो VA है, हमें वेलोसिटी से मतलब ज़्यादा नहीं, हमें मोमेंटम से है मतलब, यहाँ PA है और इसकी है, इसका मोमेंटम है PB। ये बिफोर कोलिजन है। ये कंडीशन हमारी बिफोर कोलिजन है, तो आप लिख सकते हो बिफोर कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन हमारी कंडीशन है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हो जाता है PA डैश और B का हो जाता है PB डैश। फोर्स ऑन A एंड फोर्स ऑन B आफ्टर कोलिजन की बात हो रही, जब कोलिजन हुआ। ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स ऑन A that is equal to FA due to B, and force on B that is F at B due to A। और इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाएंगे आप? क्योंकि आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होंगे। कोलिजन होगा तो अकेले एक में फोर्स नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगा वो दूसरे से लगेगा और उतना ही दूसरे में फर्स्ट से लगेगा। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है बेटा। अब टाइम ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या लिख सकते हो आप? टाइम ऑफ कांटेक्ट दैट इज डेल्टा T। तो इम्पल्स के कारण ही मोमेंटम जनरेट होगा आफ्टर कोलिजन। पहले तो चलो ठीक है मोमेंटम था, लेकिन जब वो दोनों हिट हुए, ठीक है, टकराए, तो टकराने के बाद इम्पल्स क्रिएट होगा, सडन फोर्स जो डायरेक्शन को मोमेंटम को चेंज करेगा। तो हमें फोर्स तो पता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट भी पता है, तो हमें पता है कि आप लिख सकते हो कि जब F AB इक्वल टू F B A,
माइनस लगा दिया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो FAB इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस FBA इंटू डेल्टा टी। और आपको अब पता है कि F इंटू टी क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स किसके इक्वल टू होता है, चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ A इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ B आएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा P ऑफ A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P ऑफ B। और ये चेंज है मतलब बाद का माइनस पहले का, तो बाद में मोमेंटम हो गया PA डैश और इनिशियली था PA। और यहाँ भी माइनस बाद में मोमेंटम हो गया PB डैश और इनिशियली मोमेंटम था PB। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB। या आपको मिलता है ये इधर आएगा तो प्लस और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो आपको लास्ट में क्या मिलता है, और PA प्लस PB इज इक्वल टू PA डैश प्लस PB डैश, यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। प्रूव हो गया। यानी हमने एक सिस्टम लिया, 2 पार्टिकल सिस्टम लिया, 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम लिया हमने, उसमें हमने कुछ इनिशियल मोमेंटम मान लिया, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, किधर भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2 बॉल कोलाइड हो गई, और कोलाइड जब हुई तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट आएगा, और इसके कारण ही इम्पल्स लगेगा दोनों में, और जिसके कारण चेंज इन मोमेंटम होगा। जब चेंज इन मोमेंटम हुआ तो चेंज हो गया मोमेंटम, और हमने सिंपल मैथमेटिक्स लगाया न्यूटन थर्ड लॉ को पकड़ के और बढ़ते गए, तो हमें लास्ट में मिला टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन देयर इज नो चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का टोटल मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं हो सकता जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सटर्नल फोर्स अगर लग गया पूरे सिस्टम में, फिर तो एक नेट मोमेंटम जनरेट हो ही जाएगा पूरे सिस्टम का, तो पहले जो था उससे वो बदल जाएगा। लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ, ये कहाँ कहाँ यूज होगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। एक न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है, फायरिंग ऑफ अ गन थ्रू फायरिंग ऑफ अ बुलेट थ्रू अ गन। यानी अगर आप एक बुलेट को फायर करते हो तो वहाँ बुलेट की कभी वेलोसिटी दे देंगे, मास दे देंगे, गन का मास दे देंगे, गन की वेलोसिटी पूछेंगे, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लोडिंग ऑफ अ बम, एक बम है और उसको आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया और वो 2 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ कि 3 में हुआ, 2 में होगा तो आपको इनिशियल मास टोटल दे देंगे, बाद में किसी एक टुकड़े का मास बता देंगे, एक की वेलोसिटी बता देंगे, दूसरे की वेलोसिटी पूछेंगे। तरीका यही रहेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है, थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट कहीं भी अनेक जगह न्यूमेरिकल में लगते रहते हैं। इसकी समझ थ्योरी से इतनी है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो ये न्यूमेरिकल्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा लगता है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो आपको नेट इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो लिखना है। जैसे गन के केस में भी स्टार्टिंग में चाहे जब बुलेट आपने फायर नहीं किया था तो गन एंड बुलेट का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था, तो एम बुलेट एम मास एम बुलेट इंटू वी बुलेट प्लस एम गन इंटू वी गन इज इक्वल टू ज़ीरो लिखोगे, नेट इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो लिखोगे। बाद में भी ये ज़ीरो की इक्वल आएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, इन दोनों का सम बाद में भी ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल टोटल ज़ीरो है तो फाइनल टोटल भी ज़ीरो होगा। मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है और सन में गिरता है, या मान लेते हैं कि सडनली आपको ऑप्शन देता है कि मून है वो अर्थ की ओर गिरता है, तो अर्थ की वेलोसिटी पूछ सकते हैं कि अर्थ की क्या वेलोसिटी होगी मून की ओर। अगर मून की वेलोसिटी दे दें अर्थ की ओर तो आपको मून का मास मिल जाएगा, अर्थ का मास आपको पता है, वेलोसिटी मून की पता है, नेट मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो है इनिशियली, तो बाद में भी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो जब आपको मून का मोमेंटम दे दिया गया तो आपको अर्थ का मोमेंटम मिल जाएगा, वो भी उतना ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बम के फटने में भी इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, और जब बम एक्सप्लोड होगा तो उसके जितने भी टुकड़े होंगे उन सारे मोमेंटम का वेक्टर सम ज़ीरो होगा। ये आइडिया होता है, इस आइडिया से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। थैंक यू वेरी मच।